नमस्कार, मैं बाल भगवान आप सभी बिहार के 38 जिला के भावी शिक्षक साथियों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैं सचिवालय का दौरा किया था और उसी का अपडेट आप सबके बीच लेकर आया हूं, क्योंकि कल लेट होने के वजह से मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया था और लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात मैं घर पर पहुंचा और वहां पर लेट हो गया सचिवालय में, क्योंकि अधिकारियों से भेंट करना था। इस वजह से वहां से कोई मैं अपडेट नहीं दे पाया आप लोगों के बीच। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कल 5 आदमी करीब हम लोग सचिवालय गए थे, जिसमें नीरज जी, अनामिका मैम, सत्यम जी, एक साथी और थे और मैं शामिल था। हम लोग प्रयास किए कि लगभग हर अधिकारी से मिला जाए, जिसमें अपर मुख्य सचिव सर थे, दीपक सर, प्राइमरी डायरेक्टर सर, और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किया हम लोग। लेकिन हमें प्राइमरी डायरेक्टर से मिलने के लिए बोला गया था कि आधा घंटा बाद आप लोगों को मिलाएंगे, और वहाँ पर बैठे थे हम लोग प्राइमरी डायरेक्टर से मिलने के लिए। तब तक बुलावा आता है कि चलिए अपर मुख्य सचिव सर मिलने के लिए बैठे हैं, वहाँ पे कोई नहीं है। हम लोग आ जाते हैं अपर मुख्य सचिव के पास और वहाँ मिलते हैं। वहाँ पे दौड़ करके हम लोग मिलने का प्रयास किए, जिसमें सत्यम जी और अनामिका मैम जाकर के साथ में मिली। उसके बाद हम और नीरज जी जाकर के मिले और बारी बारी से अपना बात अधिक से अधिक उन तक रखने का हम लोग प्रयास किए, ताकि अलग अलग जाएंगे तो अधिक से अधिक अपने बातों को रख पाएंगे और सहूलियत भी होगी हमें। उसी में जब अनामिका मैम और सत्यम जी गए वहाँ पे बात करने के लिए, तो उनसे जो बात हुई अपर मुख्य सचिव दीपक सर का, वो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। मैम बोली कि सर सबसे पहले बताइए, सत्यम जी बोले कि जो आप ये शेड्यूल पेपर के माध्यम से पूरे बिहार में वायरल हो रहा है, सर ये कहाँ तक सत्य है? क्या विभाग इसी पर बहाली कराने जा रही है? तो उनका 2 टूक आंसर था कि ये मेरी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई आधिकारिक लेटर आप लोगों को मिला है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने दिया है? ठीक है, तो सर उनसे पूछा गया ये भी कि क्या मतलब ये इस पर ही होगा बहाली, तो वो इस पर बोलने से बचे और कुछ नहीं बोले, कहे कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद बोला गया कि सर अगर आप लेट करते हैं प्राइमरी बहाली को माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ नहीं दे करके और अप्रैल में ले जाते हैं, तो ये पता है कि इसमें दिसंबर सीटेट सर शामिल हो जाएगा, जिससे हमें तो परेशानी होगी ही होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर 21-23 सेशन के बीएड डिग्रीधारी जो मगध यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे 2-4 और यूनिवर्सिटी के हैं, वो माननीय हाईकोर्ट पटना में अपील करने चल जाते हैं कि हम लोग का सेशन लेट सरकार के वजह से हुआ है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे लिए भी बहाली को ओपन किया जाए, खोला जाए, तो आप क्या करिएगा सर? तो बोले कि हाँ देखिए, ये हमारा कोई एक का फैसला नहीं है, इस पर मैं विभाग से पुनः बात करूँगा और जो होगा वो आप सबके बीच में रखूँगा। फिर उनसे कहा गया कि सर अगर हमारी बहाली साथ में आ जाती है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ में आ जाती है, जो प्राइमरी की बहाली है 1 to 8 की बहाली है, तो सर हम लोग की बड़ी कृपा होगी और हम लोग का भी बेड़ा पार हो जाएगा। जैसा कि पीछे होता आया है कि जब भी बहाली आती है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ ही प्राइमरी की भी बहाली आती है। तो सर इस बार आप कृपा करके भी इसको साथे में देने का प्रयास कीजिए। तो बोले कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, हमारा एक का फैसला नहीं है। और देखिए, वो बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा एक का फैसला नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो ये पेपर के माध्यम से शेड्यूल वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं जो न्यूज़ मीडिया छापी है इसको, प्रिंट मीडिया छापी है इसको और न्यूज़ मीडिया पर ही बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल व्यू से अगर देखा जाए तो सत्य ही लग रहा है, क्योंकि दीपक सर इस पर बोलने से बचते नजर आए। कुछ और साथी गए थे और वो बोल रहे थे कि मान लीजिए बीटेट नहीं होगा, उनको जानकारी होगी इस पर। मैं बीटेट पर बात नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं एक जो बात बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों को लिए बहुत ज़रूरी है और सुनना उसको ज़रूरी है। जब हम और आपके नीरज सर गए तो वहाँ पे हम लोग उनको दिए आवेदन अपना कि सर, उस पर हम लोग का भी मांग था आवेदन पर यही
कि सर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ ही प्राइमरी की भी बहाली दी जाए ताकि हम लोग का भी कल्याण हो सके। और मैंने बोला कि सर हम लोग 2 बात आपसे करना भी चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है बोलिए। तो हमने बोला कि सर देखिए हम लोग पिछले 3.5 वर्षों से वेट कर रहे हैं और हम लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तंगी झेल रहे हैं और अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं आपका हताश, निराश, उदास हो रहा है और इस तरह से तरह तरह के कदम भी सर उठाने पड़ रहे हैं कि सर इसको अपने दृष्टिकोण से प्लीज़ हम लोग पर कृपा दृष्टि अपना बनाइए। बोले कि ठीक है इस पर हम विचार करेंगे और ये बात आगे हम रखेंगे आप लोगों की। लेकिन मैं एक पॉइंटली बात ये बताऊं कि जब हम और नीरज जी ये बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपका प्राइमरी डायरेक्टर उसी ऑफिस में मौजूद थे। जी हाँ, तो जब हम लोग दीपक सर से बात कर रहे थे तो वहाँ पे रवि प्रकाश सर जो प्राइमरी डायरेक्टर है वो भी मौजूद थे और एक साथ हम लोग दोनों के समक्ष अपनी बातों को रख पाए। और ये भी मैं बता दूं कि जब हम लोग इन कर गए थे तो देखिए बीटेट की मांग करने वाले या सीटेट दिसंबर की मांग करने वाले अभ्यर्थी भी सक्रिय हैं और हर तरह से वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि इसको कराया जाए, क्योंकि जो पेपर के माध्यम से शेड्यूल आप लोग देख रहे हैं वो बीटेट के मांग करने वाले अभ्यर्थियों के हौसले को दूना कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो प्राइमरी की मांग कर रहे हैं या एस्टेट की मांग कर रहे हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी की मांग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दिसंबर सीटेट न हो वो निराशा की ओर लौटे हैं। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को अपने हौसले को बढ़ाए रखना है और इस पर लगातार कार्य करने की ज़रूरत है। मैं ये बता दूं कि जब हम लोग इन किए थे तो हमसे पहले 2 बीटेट या सीटेट दिसंबर की मांग करने वाले अभ्यर्थी थे और हम लोग उनकी बात सुन रहे थे चूँकि हम लोग पीछे खड़े थे उनके आवेदन पर सिर्फ यही लिखा था कि सर 2022 बीटेट कंडक्ट कराइए लीजिए या दिसंबर सीटेट को हो जाने दीजिए, उसके बाद 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली आप लाइएगा। उनका स्पष्ट मांग था। वो ये भी अपना मांग दीपक सर से रखे कि सर इस पर आप हमें सकारात्मक उत्तर दीजिए ताकि हम लोग को एक आश्वासन मिले, हम लोग जाएं। तो दीपक सर का कहना था कि आप घर जाइए और अपना तैयारी कीजिए। यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि विभाग की मंशा को समझने वाली बात है कि दीपक सर ने ये खुद कहा, मैंने खुद सुना, नीरज जी खुद इस बात को सुने कि वो बोले कि जब मैं कहूँगा तब आप जाके तैयारी करोगे, जा करके तो आप तैयारी अपना शुरू करो और जाइए। तो वो लोग बोला कि नहीं सर हमें आश्वासन दीजिए कि ऐसा होगा 2022 बीटेट होगा या सीटेट दिसंबर हो जाएगा, उसके बाद ही 7वीं चरण की जो प्राथमिक बहाली है वो आएगी। तो बोले कि आप जाइए और अपना तैयारी कीजिए। अब सब चीज़ों का अगर निचोड़ निकाला जाए, हाँ एक बात और मैं बता दूं कि हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिलने का प्रयास किए, लेकिन कल सोमवार था और शिक्षा मंत्री जी मंगलवार या शुक्रवार को सचिवालय में किसी से मिलते हैं, इसलिए गार्ड के द्वारा हमें रोक दिया गया, मना कर दिया गया कि आज वो नहीं मिलेंगे। आज उनका मीटिंग चल रहा है और आज किसी अभ्यर्थी से जो मांग किसी प्रकार के रख रहे हैं उनसे वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें शिक्षा मंत्री से हम लोग नहीं मिल पाए और उनसे कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन अगर इस कल के सचिवालय दौरे का निचोड़ निकाला जाए तो यही निचोड़ है कि दीपक सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं 7वीं चरण की, वो दिसंबर में ही आपके माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ ही लाने पर विचार करेंगे और अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ इस पर बात विचार करेंगे। इसमें कोर्ट में जाकर के कोई मामला अटक न जाए, इसके लिए भी उनको ये इंडिकेट दे दिया गया है और इस पर भी वो आश्वासन दिए हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा चिंतित करने वाली बात ये है कि वो सीटेट की मांग करने वाले, सीटेट दिसंबर की मांग करने वाले या बीटेट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों से भी ये बोले हैं कि आप लोग जाइए अपना तैयारी कीजिए। अब ये विभाग के मन में क्या बात चल रही है ये तो जब आगे निकल कर आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन कल का सचिवालय अपडेट यही रहा, हम लोग प्रयास किए कि हर अधिकारी से मिले
और ये मैं कहूँगा, इतना ही आश्वासन दूंगा, जो प्राइमरी शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि दिसंबर में भी आ जाएं, बात रखी गई है और सर का कहना था कि हम इस पर बात करेंगे और इसको देखेंगे, जैसा कि हमसे भी कहे कि ठीक है इस पर हम देखेंगे। और इसी के साथ हम लोग का कल का सचिवालय दौरा समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर, लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।